बच्चों, आव्यूह के चैप्टर में आज आप आव्यूह से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं और पढ़ेंगे, जिसमें है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। परिभाषा है, यदि किसी आव्यूह ए में रोज को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दिया जाए, यानी किसी भी आव्यूह की रो को हम कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो एक जो आपका नया आव्यूह होगा उसे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए टी, ऊपर जहाँ पावर लिखते हैं वहाँ पे आपको टी लिखना है, ए टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए आपका एक आव्यूह है 20974218, 2 रो हैं इसमें, इसका ट्रांसपोज आप कर रहे हैं, तो जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे उसको आप ए टी से लिखेंगे। अब इसमें क्या परिवर्तन करना है कि जो इसकी रो है 2097, इस रो को बनाएंगे कॉलम 2097, दूसरी रो है दूसरी कॉलम बनाएंगे 4218 4218। इसका जो साइज है 2/4 वो आपका चेंज हो जाएगा 4/2 में। एक दूसरा उदाहरण फिर से लिया हमने, बी आव्यूह लिया है जिसकी 3 रो 3 कॉलम है, साइज है 3/3। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो आप लिखेंगे बी टी, है ना, या बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो इसकी पहली रो है उसे आप पहली कॉलम बना लेंगे, दूसरी रो को दूसरी कॉलम, तीसरी रो को तीसरी कॉलम, और जो इसका साइज है 3/3, इसका साइज यहाँ पे 3/3 होगा। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो काफ़ी आसान है। हम ये जानते हैं कि किसी भी आव्यूह के ट्रांसपोज को ए टी से लिखते हैं, तो ए का आपने ट्रांसपोज किया ए टी बन गया, उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो वापस आपको ए आव्यूह मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी में ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी में किसी आव्यूह को गुणा करें और उसके बाद ट्रांसपोज करें, या पहले ही ट्रांसपोज कर लें और उसके बाद गुणा करें, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। या आप ये कह सकते हैं ब्रैकेट से जिसका ट्रांसपोज आपने लिया हुआ है उस ब्रैकेट में से कोई संख्या आप बाहर निकालोगे तो आव्यूह का ही ट्रांसपोज रहेगा, उस संख्या पे उस ट्रांसपोज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या वैसे की वैसी बाहर निकल जाएगी। दो आव्यूह की प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा, ए इंटू बी की जो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज होगा उनके अलग अलग ट्रांसपोज के रिवर्स ऑर्डर में होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपको ध्यान रखना है। इन सभी प्रॉपर्टीज को कुछ उदाहरण दे करके भी समझाया गया है। जैसे पहली प्रॉपर्टी थी उसका उदाहरण लिया हमने, ए आव्यूह लिया है, उसका ट्रांसपोज किया, तो जो रो हैं 2 3 4 उसकी कॉलम बन गई है, इस रो की ये कॉलम बन गई, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई, यानी ए का ट्रांसपोज होगा। हम फिर से दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे, आप इसे डैश से भी शो कर सकते हैं कि ए डैश के ऊपर डैश। अब आपने इसका भी ट्रांसपोज लिया तो इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इसकी जो रो है वो कॉलम हो जाएगी 2038 की 42 की। और आप देख रहे हैं कि ये जो आव्यूह है और ये आव्यूह, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, तो ये आव्यूह कौन सा है, ये आव्यूह आपका ए आव्यूह, तो आप इसकी जगह ए रख दीजिएगा और इधर से आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए आपको 2 आव्यूह लेने हैं, आव्यूह ए और आव्यूह बी। इसमें देख रहे हैं इसका ट्रांसपोज आपने किया, इधर से ए ट्रांसपोज, इधर से इसका ट्रांसपोज हो गया, बी का बी ट्रांसपोज लिखा, इधर से इसका ट्रांसपोज कर लिया। आपने इन दोनों को प्लस किया, ए टी प्लस बी टी, 2 बराबर इन दोनों का प्लस, जिसमें आपका ये आव्यूह हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ ए और बी को प्लस कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, ए प्लस बी, इधर से लिखा, इधर से इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये आ गया। इसका भी ट्रांसपोज लिया हमने, इसका ट्रांसपोज लिया हमने दोनों तरफ से, तो इसके ब्रैकेट के ऊपर ए और ए प्लस बी को ब्रैकेट में लेके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा। हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 इसको बनाया, इक्वेशन 2 इसको बनाया, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों समान है, तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये दोनों समान हो जाएंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी, आपने एक आव्यूह लिया उसका ट्रांसपोज किया, तो इधर से दोनों तरफ से आपने ट्रांसपोज लिया, इधर से लिख दिया आपने ये ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये आव्यूह बन गया। यहाँ पे आपने इसको 3 से गुणा किया, 3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा 3 और इधर से जो आपका नया आव्यूह आपका ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 0 3 8 24 और 3 दूनी 6। अब आप क्या करें, इधर जो ये ट्रांसपोज पहले किया उसको 3 से गुणा किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे 3 ए ट्रांसपोज, इधर से आपका आ जाएगा गुणा करके ये इसका इस आव्यूह का बन जाएगा ये आव्यूह गुणा करने के बाद। अब आपने इसका ट्रांसपोज किया ऊपर, इसका ट्रांसपोज लिया
तो ये आपने इसका ट्रांसपोज लिया। 6 9 12 पहली रो बन जाएगी, पहली कॉलम बन जाएगी। 0 24 6 जो रो है उसकी 0 24 6 दूसरी कॉलम बन जाएगी। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये अवयव और ये अवयव। जब ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। इधर से आप क्या लिख रहे हैं, ब्रैकेट में 3a उसका ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, 3a ट्रांसपोज के। चौथी प्रॉपर्टी को हमने समझाया है, दो अवयव लिए आपने a और b अवयव, इन दोनों की प्रोडक्ट करिए। a और b की गुणा आपने लिखी ab, और इन दोनों की गुणा आप जानते हैं किस तरीके से, 3 7 21 और 7 एकम 7, 21 और 7 का योग 28। 3 की गुणा 2 में, 3 दूनी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34। अब क्योंकि इस रो को इन दोनों कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपको यहाँ रो बदलनी है। इस रो को पहली कॉलम के साथ 9 7 63 और माइनस के 2, 63 माइनस 2 61, 9 दूनी 18 और माइनस के 8, ये हो जाएगा प्लस के 10। इन दोनों की गुणा से अवयव ये आ गया। इन दोनों का आपने ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो ए बी के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे और यहाँ इसका ट्रांसपोज इधर से कर देंगे। तो 28 34 की पहली कॉलम बन जाएगी और 61 10 की दूसरी कॉलम 61 10 बन जाएगी, इक्वेशन 1। अब आपने क्या किया, पहले बी अवयव लिया, उसके बाद ए अवयव लिया। बी अवयव का ट्रांसपोज किया, इधर से बी ट्रांसपोज कर दिया तो इधर से इसका ट्रांसपोज ही हो गया। इधर से ए का ए ट्रांसपोज कर दिया तो इधर से अवयव का ये अवयव बन जाएगा। अब आपके पास बी ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो बी ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बाद में, और इन दोनों की गुणा आपने ये अवयव निकाल दिया है। इन दोनों की गुणा करके देखिएगा, गुणा आपको बता रखी है, तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपके पास ये अवयव आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से आपका ये अवयव है और इक्वेशन सेकंड से आपका ये अवयव है, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब जो ए बी का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, वो होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अर्थात ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले बता चुका है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज बट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, एक परिभाषा आप ले रहे हैं, सममित अवयव। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, किसी भी अवयव ए को सममित अवयव कहेंगे यदि ए और ए ट्रांसपोज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। यानी आप क्या करेंगे, किसी अवयव को चेक करना है कि वो सममित है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लो, और ट्रांसपोज निकालने के बाद उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, इसका मतलब जो दिया हुआ अवयव है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अवयव होगा। इसके लिए आपने अवयव ए लिया और इसका ट्रांसपोज निकाला, तो ए अवयव जो है इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए ए से आपने लिखा ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। 798 पहली रो, पहली कॉलम बनाओ 798, 914 दूसरी रो बनाएंगे 914, दूसरी कॉलम बन गई। यानी पहली रो से पहली कॉलम, दूसरी रो से दूसरी कॉलम, तीसरी रो से तीसरी कॉलम। हम देखते हैं इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ये पूरा का पूरा अवयव ये सेम यही अवयव है, तो ए ट्रांसपोज दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम कहेंगे कि ये जो अवयव ए था ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको आपने सममित अवयव बोलेंगे कि ए अवयव एक सममित अवयव। ये ध्यान रखने वाली बात है, यदि ए सममित अवयव होगा तो उसका जो ट्रांसपोज है वो भी एक सममित अवयव होगा। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा, तो ये भी एक सममित अवयव है। ए बराबर ए ट्रांसपोज। एक दूसरी परिभाषा है विषम सममित अवयव, जिसे हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें भी अवयव ए को विषम सममित अवयव कहेंगे यदि ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज होगा। देखिएगा, पहले था ए बराबर ए ट्रांसपोज, तो सममित अवयव हो गया। यदि ए ट्रांसपोज को माइनस से गुणा करें तब वो ए के बराबर होगा, तो इसे हम विषम सममित अवयव बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए आप ये अवयव ए लेते हैं, इसका ट्रांसपोज किया हमने, रो को कॉलम बना दिया, ये कॉलम बन गई है, तो ए और ए ट्रांसपोज, ये ए है, इसका ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स हुई। अब आप माइनस ए ट्रांसपोज इसको हम इस अवयव को हम दोनों तरफ -1 से गुणा करेंगे। -1 से इधर गुणा किया, माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। इधर -1 से हर एक एलिमेंट को गुणा कर दीजिएगा। 0 -2 7, 2 0 5, -7 -5 0। अब आप देखेंगे कि इस अवयव और इस अवयव में कोई भी अंतर नहीं है। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ बराबर होगा ए बराबर -ए ट्रांसपोज।
इसके लिए 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो प्रॉपर्टी बना करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो एक सममित अवयव होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो एक विषम सममित अवयव होगा। यानी आपके पास ए कोई भी वर्ग अवयव है, आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए ट्रांसपोज और ए में ही प्लस कर दोगे तो एक नया अवयव आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये अवयव ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी प्रकार ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, यानी ए से ए ट्रांसपोज कर दिया और ए में से उसको यदि माइनस कर दिया, ये किसी भी वर्ग अवयव ए के लिए हो रहा है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये एक विषम सममित अवयव बनेगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। सेकंड पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। किसी वर्ग अवयव ए के लिए हम ये लिख सकते हैं, कोई भी वर्ग अवयव ए 2 अवयव में डिवाइड हो सकता है, जिसमें पहला अवयव सममित अवयव, दूसरा आपका विषम सममित अवयव होगा। ऐसा प्रत्येक वर्ग अवयव के लिए आप कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिया है कि कोई भी एक आपका एक वर्ग अवयव है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 अवयव में डिवाइड कर सकते हो, सममित अवयव और विषम सममित अवयव में। इस प्रकार की उन दोनों का योग जो है उसी वर्ग अवयव ए के बराबर होगा। यहाँ पे आगे और लिखा गया कि ए को ए लिखा हमने। सममित अवयव कौन सा है, वो होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज बटे 2, प्लस विषम सममित अवयव कौन सा होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बटे 2। यानी आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से भी आ सकता है कि अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करो। तो जब ये लिखा जाएगा कि एक वर्ग अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करो, तब वहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि ए बराबर होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज बटे 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बटे 2। यानी ए वर्ग अवयव ए से आप क्या करेंगे, एक ये मान निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसको 2 से भाग करना, प्लस एक मान निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसको 2 से भाग करना। जो पहला मान बनेगा वो एक सममित अवयव होगा, दूसरा मान होगा विषम सममित अवयव, और इस प्रकार से होगा कि इन दोनों का जो योगफल है उसी वर्ग अवयव ए के बराबर होगा।